ग्रो करते हैं इक्वली, सभी लोग समान रूप से आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। मिस्टर लैम्प हैज ए डैश एटीट्यूड, मिस्टर लैम्प का एटीट्यूड कैसा था, जैसा कि आपने प्ले में पढ़ा है, मिस्टर लैम्प एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के पर्सन है, तो राइट ऑप्शन वुड बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी। यस, क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई वाज देयर स्टार्टल, वो क्यों स्टार्टल हो गया था, क्योंकि देयर वर मैनी पीपल, नो बाय मिस्टर लैम्प्स प्रेजेंस, गार्डन में और तो कोई था ही नहीं, मिस्टर लैम्प अकेले व्यक्ति थे, तो इसलिए एक अचानक से उनको अपने सामने देख के वो स्टार्टल्ड हो गए थे। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था। यस, क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डिड द मीटिंग विद मिस्टर लैम्प बिकेम ए टर्निंग पॉइंट फॉर डैरी, डैरी के लिए वो टर्निंग पॉइंट कैसे बन गया। डैरी ग्रस्त था। यस, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना से वो ग्रस्त था, उसको बहुत ज्यादा जो है ना मतलब वो नेगेटिव अपने बारे में सोचता था, खुद से घृणा करने लग गया था। ही एनकरेज डैरी टू बी फ्रेंड्स विद एवरीवन एंड नॉट टू बी बोदर्ड बाय देयर कमेंट्स, वो कहता है, डैरी को समझाता है मिस्टर लैम्प कि आपको लोगों से मिलने में हिचकिचाना नहीं है, आपको लोगों से मिलना है, और जो है लोग जो कमेंट करते हैं आपके चेहरे को देखने के बाद, उसके बारे में आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, उनके बारे में आपको बोदर्ड नहीं होना है। ही टॉट हिम टू लुक एट एवरीथिंग पॉजिटिवली, और वो मिस्टर लैम्प डैरी को समझाते हैं कि आप चीजों को पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से लीजिए। यस, ही टॉट हिम टू एडमायर एवरीथिंग, वो कहता है जीवन में आप हर चीज की प्रशंसा कीजिए। ये सारी क्वालिटीज है और सारे के सारे एस्पेक्ट्स है जिनके बारे में मिस्टर लैम्प डैरी को समझाते हैं, तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दिस, सारी की सारी चीजें इसमें सही बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाई डिडंट मिस्टर लैम्प फील लोनली इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटी, देखिए शारीरिक अपंगता है उनकी, जो लेग है वो एम्पुटेटेड है, ही वाज ए विक्टिम ऑफ वॉर एंड स्टिल ही वाज हैप्पी, तो उसके पीछे का कारण क्या था, बिकॉज ही वाज बिजी, बिकॉज ही हैड ए गार्डन, ही हैड सर्वेंट्स, बिकॉज ही नेवर लेट हिमसेल्फ टू बी अलोन एंड कीप हिमसेल्फ बिजी, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, खुद को बिजी रखता था बहुत ज्यादा, और ये नेगेटिव चीजें सोचने के लिए उसके पास समय नहीं था। वेयर वाज मिस्टर लैम्स हाउस, उसका हाउस कहाँ पर था, ऑन ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर था, ऑन ए रोड, एक रोड पे था, इन ए स्ट्रीट, एक गली में था, इन साइड द गार्डन, और गार्डन के अंदर था। जैसे कि हमने प्ले में पढ़ा है कि उसका जो हाउस था वो कहाँ पे था, गार्डन के अंदर था। मिस्टर लैम्प का एप्पल गार्डन है, उसके अंदर उसका हाउस है। विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम्प नरेट टू डैरी, डैरी को मिस्टर लैम्प किसकी कहानी सुनाता है, सिंड्रेला की कहानी सुनाते हैं, द स्नोमैन की कहानी सुनाते हैं, द ड्वार्फ मैन की कहानी सुनाते हैं जो बौना आदमी है, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, ऑप्शन डी इज द राइट वन ऑप्शन। जो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, द ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी जो है रेफरेंस मिस्टर लैम्प किसको सुनाते हैं, डैरी को सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ डिड मिस्टर लैम्प हेल्प डैरी, मिस्टर लैम्प डैरी की किस प्रकार से हेल्प करते हैं, बाय गिविंग हिम एप्पल्स, उसको सेव देते हैं, बाय टॉकिंग टू हिम, उससे बात करते हैं, बाय हेल्पिंग हिज मदर, उसकी माँ की मदद करते हैं, बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, पूरा का पूरा मामला ही जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव पे है, वो उसको एक जीवन को पॉजिटिव तरीके से देखने का एक दृष्टिकोण देते हैं, अपनी लाइफ को खूबसूरत तरीके से देखने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। क्वेश्चन नंबर 37, दैट बिलो ब्लू अप मिस्टर लैम्प्स लैग, किस चीज से मिस्टर लैम्प की जो लैग थी वो उड़ गई थी, डैश ए बॉम्ब, देखिए जो वार था उसमें मिस्टर लैम्प एक सैनिक थे, उसकी जो है ना बॉम्ब फटने से उनकी टांग जो है वो एक प्रकार से एम्पुटेट हो गई थी, तो राइट ऑप्शन इज बॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 38, मिस्टर लैम्प मेड डैश विद हनी, क्वेश्चन नंबर 38, केक, कुकीज, pie and toffee, yes, the right option is toffee, toffee is the right one answer। question number 38, toffee, yes, याद रखिएगा टॉफी, टॉफी तो आप सभी खाते भी होंगे। मिस्टर लैम्प हैड डैश एट दी विंडोज, मिस्टर लैम्प की विंडो के पास क्या थे, बैरिगेट्स थे, लवली कर्टेन्स थे, नो कर्टेन्स थे, नो विंडो थे, कोई खिड़की के वो भी नहीं लगा रखे थे। कर्टेन्स की बात आती है कि उसने कर्टेन लगाए थे क्योंकि वो चाहता था कि विजिटर्स उसके घर में आए, यस, नो कर्टेन्स इज द राइट वन आल्सो। लैम्प थिंक्स ऑफ बीज, मिस्टर लैम्प बीज के बारे में सोचते थे, मानते थे कि बीज क्या करती है, थिंग्स ऑफ बीज, बीज के सिंग के बारे में, उनके डांस के बारे में, उनके प्ले के बारे में, तो वो उनके गीत की बात करते हैं। यस, बीज मधुमक्खियों के गीत की मिस्टर लैम्प बातें करते हैं कि वो खुशियों के गीत
गा रहे हैं। मिस्टर लैम्ब एडवाइज डैडी टू कीप हिज ईयर्स, और वो कहता है कि आप अपने कानों को क्या रखिए, शट। लोगों का काम तो कहना है, लोग हैं तो गाना भी है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हैं कि भाई आप जो है ना, डैडी को समझाते हैं कि आप अपना काम करिए, लोगों की बातों पर इतना ज्यादा अटेंशन पे मत करिए। यस, और उनको, अपने आप को, अपनी जिंदगी को लोगों के चश्मे से देखना बंद करिए और जिंदगी को आप जीने की कोशिश करें। डैडीज मदर आल्सो किस्ड हिम दैट, डैडी की मदर प्यार करती थी अपने बेटे से, यस, बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और वो उसको किस भी करती थी, कब, ओकेजनली, किसी किसी अवसर पर, ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस, यानी कि उसकी मदर भी, उसकी चेहरा जो जला हुआ था उसके दूसरी तरफ जो चेहरा था उस पे वो उसको प्यार करती थी, ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस। ये इसका राइट आंसर है। मरंट पे नहीं करती थी वो, जो ठीक था उसके ऊपर वो उसको प्यार करती थी, किस करती थी, अपने बेटे का प्यार करके उसको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करती थी। नो वन लाइक टू लुक एट हिम, कोई उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। दिस मेड डैडी सफर फ्रॉम, और इस बात से डैडी किस चीज से ग्रस्त हो गया, डैडी जो है ना, किस चीज को, उसके उसके अंदर क्या आ गया, लैक ऑफ सेल्फ रिगार्ड, आत्मसम्मान की भावना घट गई, कैलेस एटीट्यूड उसका हो गया, बिटर हैटर्ड फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से वो घृणा करने लग गया था। यस, ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। यस, उसको लगता है कि दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए वो पूरी की पूरी दुनिया से ही घृणा करनी उसने शुरू कर दी थी। सो बिटर हैटर्ड फॉर द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 44, मिस्टर लैम्ब आस्क्ड डैडी टू स्टे बैक एंड, मिस्टर लैम्ब डैडी से क्या कहते हैं, टू स्टे बैक एंड, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हेल्प हिम इन प्लकिंग क्रैब एप्पल्स, कि तुम पके हुए जो एप्पल्स है वो मुझे तोड़ने में मदद करो। टॉक टू हिम, हियर बर्ड सिंग्स, डिस्कस हिज प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए इज द राइट वन ऑप्शन, वो उसको बोलता है रुकने के लिए कि आप रुक जाओ, फिर वो कहता है मैं दोबारा आ जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी से बात करके आता हूँ, ठीक है, मैं उसको प्रॉमिस करता है मैं वापस जरूर आऊंगा। डैरी वाज अफ्रेड दैट मिस्टर लैम्ब वुड फाइंड हिज फेस, डैरी को इस बात का डर था कि मिस्टर लैम्ब को उनका चेहरा कैसा लगेगा, अनयूजुअल लगेगा, बोरिंग लगेगा, हार्ड टू फॉरगेट लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। एक प्रकार से उनको जो है ना विद्रोही टाइप उनको लगता है कि भाई ये जो है ना इसका चेहरा वो मेरे को जो है ना ज्यादा शायद पसंद भी करेंगे। तो ऑप्शन वन इज द राइट वन ऑप्शन। व्हाई डिड डैडीज मदर स्टॉप हिम टू स्टे विद मिस्टर लैम्ब, जब वो अपनी माँ के पास जाते हैं एक्ट 2 में। यस, दिस इज 3 act play. In Act 1, there is a scene has been set. Mr. Lamb in the garden of Mr. Lamb. Mr. Lamb and Daddy, they met there and discussed so many things. And in Act 2, scene 2, Act 2, there is a discussion between, Daddy and Daddy's mother. So why did Daddy's mother stop him to stay with Mr. Lamb? जब वो बताता है अपनी मदर को कि मैं मिस्टर लैम्ब के साथ ही रहने वाला हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे जीवन जीने का एक नया तरीका बताया है, तो उसकी मदर उसको रोकती है कि तुम मिस्टर लैम्ब के साथ नहीं रुकोगे, उससे बात नहीं करोगे। ऐसा क्यों था? यस, बिकॉज ही वाज नॉट वेल, क्योंकि वो ठीक नहीं था। बिकॉज ही वुड स्कोल्ड हिम, वो उसको डांटेगा। बिकॉज ही हैड टॉक टू मच, वो बहुत ज्यादा बातूनी है। बिकॉज शी डिडंट वांट हिम टू स्टे विद स्ट्रेंजर, क्योंकि उसकी माँ को चिंता हो रही थी अपने बेटे की कि मेरा बेटा किसी अजनबी के साथ क्यों रुकेगा, इसलिए उसकी मदर उसको रोकती है कि आप मिस्टर लैम्ब के पास नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ फार इज डैरीज हाउस फ्रॉम मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के घर से डैरी का जो हाउस है वो कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन 47, यस, एक ही चीज याद कर लो आप, 2 miles, 2 मील की दूरी पर उसका घर है। मिस्टर लैम्ब का गार्डन है फ्रॉम द हाउस ऑफ डैरी। मिस्टर लैम्ब सेज इट इज ऑल दैट्स ब्यूटी एंड द बेस्ट, मिस्टर लैम्ब कहते हैं इट इज ऑल, ऑप्शन देखते हैं 48, इट इज ऑल रिलेटिव, यानी रिलेटिव, अनइम्पोर्टेंट, गॉड्स ग्रेस, डेस्टिनी। रिलेटिव इज द राइट वन आंसर। सभी की बात ये कर रहा है कि जितने भी लोग हैं सभी, स्टोरी सुनाता है ना, किसकी स्टोरी सुनाता है, ऊपर रेफरेंस भी आया था ब्यूटी एंड दी बीस्ट की, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। आप याद कर ले इस चीज को कि सभी एक जैसे है, सभी रिश्तेदार है, सभी अपने हैं, ठीक है, ऐसे ही है। वाई इज वन green growing plant called a dash and another a flower, Mr. Lamb क्यों ऐसा उससे पूछते हैं कि ग्रीन ग्रोइंग जितने भी प्लांट है कॉल्ड ए डैश, यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन 49 में, वीड्स। यस, वीड्स क्या होता है, खरपतवार जिसको आप कहते हो, कबाड़ जिसको अपनी देसी लैंग्वेज में कहा जाता है। यस,
वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए डैश एंड अनदर ए फ्लावर। अब है तो वो भी ग्रीन ही, लेकिन उसको जो है एक प्रकार से वीड्स कहा गया है, और फूल वो भी ग्रीन होता है, उसकी ट्यूब वगैरह जो होती है, लेकिन उसको हम बहुत लाइक करते हैं। ठीक है तो सब प्रकृति के बच्चे ही। क्वेश्चन नंबर 50, मिस्टर लैम फेल्ट द नेम चिल्ड्रन कॉल्ड हिम बाय। और मिस्टर लैम को पता था, महसूस करते थे वो कि बच्चे उसको किस नाम से जानते हैं। मिस्टर लैम फेल्ट द नेम चिल्ड्रन called him by suited him did not suit him was outrageous was disgusting। suited him वो उसको सूट करता था, क्योंकि वो उसको लेम लेम बोलते थे, लंगड़ा। yes, क्योंकि उसकी एक टांग बेचारे की कट गई है, तो वो उसको सूट करता था, इसलिए राइट ऑप्शन वुड बी suited him। यस। क्वेश्चन नंबर 51, मिस्टर लैम फीज वन मस्ट डैश। हर किसी को क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, जीना चाहिए, स्ट्रगल विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के साथ संघर्ष करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, लिव फुली, खूब अच्छे से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, भरपूर मात्रा में जीना चाहिए। लुक फॉर सिंपैथी, लोगों की सहानुभूति लेनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोगों को जो ये जिंदगी मिली है ना, ये बहुत खूबसूरत लाइफ है, इसको बहुत अच्छे से जीने की कोशिश करनी चाहिए। एक एक पल इसका बहुत कीमती है, हर पल को, हर मोमेंट को लाइफ में एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हमारे जो प्ले राइट है उन्होंने ऐसा संदेश मिस्टर लैम के माध्यम से हमें देने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 52, डैरी इज डैश व्हेन मिस्टर लैम वेलकम्स हिम टू सी टू हिज गार्डन। डैरी क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, एंग्री हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है, उसको डर लगता है कि भाई मिस्टर लैम जो है वो अब उसको डांटेंगे, क्योंकि वो स्टार्टल्ड हो गए थे। स्टार्टल का मतलब भी चौंक जाना होता है, और सरप्राइज का मतलब भी हैरान हो जाना, चौंक जाना होता है। तो ये सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ऑप्शन। मिस्टर लैम चेंज्ड द सब्जेक्ट एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एप्पल पिकिंग। मिस्टर लैम जो है किस चीज की बात करते हैं, उसके साथ एप्पल पिकिंग की वो बात करते हैं। जब नेगेटिव मिस्टर जो डैरी जो है नेगेटिव बातें करता है, तो मिस्टर लैम उसको पॉजिटिव मैसेज देके उसका टॉपिक चेंज कर देते हैं, और उसको एप्पल पिकिंग के बारे में बोलते हैं कि आप यहाँ पर स्टे करो और मेरी काम में मदद क्या करो, मेरे साथ आप रुको। डैरी डिडंट लाइक पीपल। डैरी लोगों को पसंद नहीं करता था, किसी चीज के लिए पसंद नहीं करता था कि लोग उसके साथ फ्रेंडली हो, बीइंग फ्रेंडली, बीइंग अफ्रेड ऑफ, उससे डर जाए, बीइंग अफेक्शनेट, उससे लगाव करे, बीइंग सिंपैथेटिक, उसके प्रति सहानुभूति रखे। देखिए जो आदमी फिजिकली इम्पेयर्ड है, जिसको कोई दिक्कत है, अपंगता है, अगर आप उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हो तो उसको बहुत बुरा लगता है। यस, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि मैं भी दूसरों से कम नहीं हूँ, इसलिए बीइंग सिंपैथेटिक। ये डैरी को जो है ना डिडंट लाइक पीपल, लोगों से ऐसी अपेक्षा, लोग जब ऐसा बेचारा वर्ड उसके लिए यूज करते हैं उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता था। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स। मिस्टर लैम एप्पल्स को कैसे पिक करते थे, बेंडिंग डाउन, टहनियों को झुका के, बेंडिंग डाउन करके, विद द हेल्प ऑफ सर्वेंट, अपने नौकरों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मदद से, यूजिंग ए लैडर एंड ए स्टिक। वो एक सीढ़ी रखते थे, यस, और एक छड़ी रखते थे, जिससे वो क्रैब एप्पल्स को पिक करके तोड़ लिया करते थे। यस। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम एट द एंड। डैरी वापस जाता है अपनी माँ से मिलने के बाद एक्ट 3। यस, एक्ट 3 में वापस जाता है, और मिस्टर लैम से वो प्रॉमिस करके आया था कि मैं जरूर आऊंगा, बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव ए फ्री लाइफ, क्योंकि वो अपनी जिंदगी आजादी के साथ जीना चाहता था, इसलिए वो वापस मिस्टर लैम के पास जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाई डिड मिस्टर लैम कॉल डैरी ब्लेस्ड। मिस्टर लैम्ब डैरी को ब्लेस्ड क्यों बताते हैं कि भाई आप एक ब्लेस्ड हो। ब्लेस्ड किसको कहेंगे, हम ब्लेस्ड कहेंगे भाई यानी कि जिसको हम कहेंगे भाई, आदमी जब कोई दिक्कत आती है ना हमारे शरीर में, सपोज करो किसी आदमी का एक हाथ कट गया तो वो दुखी है कि एक हाथ कट गया, लेकिन ब्लेस्ड कब कहेंगे, जब हम इस तरीके से व्यक्ति सोचना शुरू करता है कि अरे शुक्र है भगवान का कि दूसरे वाला हाथ तो बचा हुआ है। तो डैरी को मिस्टर लैम्ब ब्लेस्ड बोलते हैं कि भाई तेरा एक तरफ का चेहरा जला हुआ है, तेरा दूसरी तरफ का जो चेहरा है वो साफ है। बिकॉज ही वाज यंग, क्योंकि वो यंग था, बिकॉज ही हर मदर, उसकी मदर जीवी थी, बिकॉज ही हर फ्रेंड्स के दोस्त थे, बिकॉज एक्सेप्ट ए ब्रंट फेस ही हैड ए परफेक्टली हेल्दी बॉडी। वो कहता है तेरा चेहरा तो जला हुआ है लेकिन तेरा पूरा शरीर, तेरे हाथ पैर सब ठीक है, तो ये तेरे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात है, और इसीलिए वो उसको ब्लेस्ड बोलता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाई डिड डैरी डेवलप एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
डेयरी के अंदर इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों जागृत हो जाता है, वो खुद को लोगों से कम क्यों आंकता है। ही डिडंट हैव ए बिग हाउस, क्योंकि उसका बड़ा